हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक ऐसी फैमिली के बारे में है जो हकीकत में तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, लेकिन वो लोग एक गरीबी लाइफ जीते हैं। अब भला कोई बेवकूफी होगा जो अमीर होने के बाद भी गरीब की तरह जीना चाहेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि उस फैमिली का जो लड़का है उसे लगता है कि वो लोग सच में गरीब है, लेकिन उस लड़के के अलावा सब ये बात जानते हैं कि वो लोग अमीर है और उसकी पूरी फैमिली इस प्लान में शामिल है। अब सच जानने के बाद उसने क्या कदम उठाया ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सिनो है, जो अपने माता पिता और दादी के साथ रहता है। अब वो अपनी फैमिली के लिए चाय बनाता है, तभी वो देखता है कि नल का पानी खत्म हो गया है, तो वो उस नल को चेक करने लगता है। इसके बाद वो घर के बाकी काम करने लगता है। कहने का मतलब है कि सिनो ही घर का सारा काम काज करता है, साथ ही अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करता है। अब सिनो पढ़ाई में काफी होशियार है, इसलिए एक दिन उसकी टीचर मिशा अपने पति जैक और बेटे के साथ उसके घर आती है, क्योंकि उसकी टीचर को लगता है कि सिनो की गरीबी उसकी पढ़ाई के बीच नहीं आनी चाहिए। अब जब वो लोग सिनो के घर आते हैं तो वो लोग सिनो की गरीबी देखकर थोड़े मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उसके घर की हालत काफी खराब थी। अब जैक सिनो के पेरेंट्स से कहता है कि मैंने सुना है आपका बेटा काफी इंटेलिजेंट है, इसलिए मैं इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। साथ ही मैं आप लोगों के रहने के लिए भी किसी अच्छी जगह का इंतजाम कर दूंगा। अब ये बात सुनकर सिनो के पिता जॉन उससे कहते हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, हम जिस भी हालत में हैं हम खुश हैं। तभी सिनो की माँ जिया भी वहां आ जाती है। वो उनसे कहती है कि आप लोगों ने हमारे बारे में सोचा, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन हम अपने बेटे की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं, आप लोगों को तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। अब ये बात सुनकर जैक अपनी फैमिली के साथ वहां से आ जाता है। वो सोचने लगता है कि कैसे माँ बाप है, इन्हें अपने बेटे के फ्यूचर की कोई परवाह ही नहीं है। अब वो लोग वहां से चले जाते हैं। वही घर के सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। तभी जिया सिनो से कहती है कि तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म धो दी है, तुम अपने स्कूल चले जाना, हम लोग काम पर जा रहे हैं। अब उन दोनों के फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों कोई गलत काम करने जा रहे हो। अब वो बचते बचाते रोड क्रॉस कर लेते हैं। तभी हमें सामने एक लग्जरियस कार दिखाई देती है जिसमें बैठकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि ये लोग तो काफी अमीर हैं, बस सिनो के लिए ही ये सभी गरीब होने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब सिनो में फटाफट घर का काम खत्म करके स्कूल के लिए निकल जाता है। वही उसके जाने के बाद सिनो की दादी भी अपनी चेयर से उठ जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि दादी बीमार भी थी। अब वो अपने वॉकी टॉकी पर बात करके बताती है कि सिनो घर से जा चुका है। अब ये लोग कितने अमीर हैं इसका अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि सिनो के घर से लेकर स्कूल तक के रास्ते में इन लोगों ने न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, बल्कि इनका एक आदमी भी हर कोने पर खड़ा रहता है जो सिनो पर नजर रखते हैं। अब सिनो भागते हुए अपने स्कूल की तरफ जाता है, लेकिन तभी वो किसी कपल से टकरा जाता है। वो लोग सिनो से किसी जगह का एड्रेस पूछते हैं। इसके बाद सिनो उन्हें एड्रेस बता देता है। अब ये जो कपल है ये भी सिनो के माता पिता के ही लोग हैं, जो सिर्फ ये देखने के लिए हायर किए गए हैं कि सिनो किस तरह से इंग्लिश में बात करता है। अब अगले सीन में सिनो के नाना नानी भी वहां आ जाते हैं। वो लोग सिनो के लिए महंगे गिफ्ट लेकर आते हैं, लेकिन अपने सिस्टम पर बैठा जॉन ये सब देख लेता है। उसे लगता है कि अगर सिनो ने अपने नाना नानी को महंगे कपड़े पहने देख लिया तो वो समझ जाएगा कि वो लोग इतने भी गरीब नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। तभी जॉन के गार्ड वहां आ जाते हैं और उन दोनों को वहां से लेकर चले जाते हैं। वही जॉन भी वहां आ जाता है। अब नाना नानी को कार में बिठा देते हैं। तभी जॉन उनसे कहता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद वो दोनों जॉन को डांट देते हैं, लेकिन जॉन कहता है कि देखिए, सिनो को गरीबी भरी लाइफ देकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या आप भूल गए हो, हमने किया फैसला किया था कि जब तक सिनो बड़ा नहीं हो जाता और उसे पैसे की अहमियत पता नहीं चल जाती तब तक हम लोग उसे नहीं बताएंगे कि हम गरीब नहीं हैं। इस पर नाना नानी कहते हैं कि कल उसका जन्मदिन है, हम तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लाए थे। इस पर जॉन कहता है कि इतने महंगे गिफ्ट उसके लिए ठीक नहीं है, ऐसे वो कभी भी चीजों की वैल्यू नहीं जान पाएगा। वो आगे कहता है कि मैं चाहता हूं कि सिनो अपने बड़े भाई की तरह नालायक ना बने। अब वो लोग सिनो को देख लेते हैं जो रोड पर खड़ा था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जॉन जिया के साथ उसी घर में आता है जहां वो लोग फिलहाल रहते हैं। जॉन उससे कहता है कि जब तक सिनो बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसी घर में रहेंगे। ये बात सुनकर जिया नाराज हो जाती है।
इसके बाद जिया उससे कहती है कि तुमने अपने बेटे को तो अच्छी लाइफ दे दी और उसे पढ़ने के लिए दूसरे देश भेज दिया, लेकिन जब बात मेरे बेटे की आई तो तुम उसे गरीबी भरी जिंदगी देना चाहते हो। दोस्तों, यहां एक और बात का खुलासा होता है कि जिया जॉन की पहली वाइफ नहीं है, बल्कि वो उसकी दूसरी वाइफ है। अब जॉन उसे समझाता है कि वो बड़े बेटे की तरह सिनो को बिगाड़ना नहीं चाहता। अब जिया भी उसकी बात समझ जाती है और वो लोग उस जगह रहने के लिए आ जाते हैं। अब जो बाकी फैमिली वहां रहती है वो लोग भी जॉन के ही लोग थे, जो पैसों के लिए वहां रह रहे थे ताकि सिनो को ये सब सच जैसा लगे। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिनो के नाना नानी नॉर्मल कपड़े पहन कर आ जाते हैं। वो लोग सिनो को जन्मदिन पर उसे बधाई देने आते हैं, लेकिन उनके अंदर आने से पहले जिया उनकी तलाशी लेती है, क्योंकि नाना नानी जब भी यहाँ आते हैं वो सिनो को बहुत सारे पैसे देने की कोशिश करते हैं। अब जिया को उनके पास से पैसे मिल जाते हैं तो जिया अपनी माँ से कहती है, आप लोगों को कितनी बार मना किया है कि सिनो को पैसे मत दिया करो, लेकिन आप लोग फिर भी मेरी बात नहीं सुनते। अब सिनो भी घर आ जाता है। सभी लोग उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब केक को देखकर सिनो काफी खुश हो जाता है, लेकिन सिनो को ऐसे देखकर बाकी सब इमोशन हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिनो काफी अच्छी लाइफ डिजर्व करता है। अब केक कटिंग होने के बाद नाना नानी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन नाना जाते जाते भी उसे कुछ पैसे देकर चला जाता है। अब सबके जाने के बाद सिनो अपने पिता से कहता है कि पापा, आप एक छोटा सा सेविंग्स बॉक्स घर में रख दीजिए ताकि हम सभी अपने सेविंग के पैसे उसमें डाल सके। इस पर जॉन उससे कहता है कि बेटा, तुम्हें पता है हमारे परिवार का महीने का खर्चा कितना है। इस पर सिनो कुछ देर में ही परिवार के सभी तरह के महीने खर्चे का हिसाब निकाल कर दे देता है। अब अपने बेटे का ऐसा हिसाब देखकर जॉन फैसला करता है कि आज के बाद से परिवार के सब पैसों का हिसाब सिनो रखेगा। ये सुनकर सिनो खुश हो जाता है। अब शाम के समय सभी लोग बुक पढ़ने लगते हैं, लेकिन जॉन और जिया बुक के पीछे अपना फोन छिपाकर चलाते हैं। वही सिनो अपनी दादी की सेवा करता है। इसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। उसके सोने के बाद जॉन और जिया भी अपने रूम में आ जाते हैं, लेकिन वो लोग अपने रूम में एक अलमारी को खोलते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। असल में ये अलमारी एक लिफ्ट होती है। वो लिफ्ट के सहारे घर के बेसमेंट में आ जाते हैं, जहां का नजारा कुछ अलग ही था। दरअसल बेसमेंट में जॉन का एक अलग ही बिजनेस चल रहा था। जॉन अपने सभी एम्प्लॉय से मिलता है और उनसे कहता है कि आज सिनो का जन्मदिन था, इसलिए तुम सभी को बोनस दिया जाएगा। ये सुनकर जिया खुश हो जाती है। अब अगले दिन सिनो अपनी माँ से कहता है कि जो पैसे उसे नाना जी ने दिए थे उनसे वो अपने पापा के लिए जूते लेकर आएगा, क्योंकि उनके जूते फट गए हैं। अब स्कूल से आने के बाद सिनो घर का सामान लेने के लिए मार्केट जाता है, लेकिन वहां जितने भी दुकानदार होते हैं वो सभी जॉन के आदमी होते हैं। सिनो जो भी सामान खरीदता है दुकानदार उसे अलग अलग तरह के हिसाब किताब के बारे में बताया करते हैं, जिससे कि वो जल्दी पैसों का हिसाब समझ सके। और ऐसे ही करके उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है ताकि वो बचपन से ही एक बिजनेस माइंडसेट के साथ बड़ा हो सके। अब एक दिन जिया को सिनो की जैकेट से एक बॉक्स मिलता है। उसे लगता है कि शायद सिनो अपने पापा के लिए जूते लेकर आया होगा, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें पता चल जाता है कि उसने अपने लिए एक टैबलेट खरीदी है। अब ये देखकर वो सभी लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा परिवार के सिचुएशन को नहीं देख रहा और अपने लिए टैबलेट वगैरह खरीद रहा है। अब अगले दिन जब जॉन किसी काम से बाहर जाता है तो सिनो उन्हें देख लेता है। वो देखता है कि उसके पापा फटे हुए जूतों से ही बाहर जा रहे हैं। अब उनके जाने के बाद सिनो अपनी टैबलेट को लेकर उसी दुकान पर चला जाता है, लेकिन दुकानदार बोलता है कि टैबलेट के ऊपर पानी लगा हुआ है, इसलिए 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी इस पर काम नहीं करेगी। अब सिनो उदास हो जाता है। वो घर वापस आने लगता है। वो सोचने लगता है कि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल सिनो ने सोचा था कि वो 7 दिन बाद उस टैबलेट को वापस करके उन पैसों से अपने पापा के लिए जूते खरीद लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जब वो घर आ रहा होता है तो वो देखता है कि रास्ते में बहुत सारे प्लास्टिक की बॉटल्स और कैंस पड़ी हुई है। उन्हें देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो इन सबको बेचकर कुछ पैसे कमा सकता है और अपने पिता के लिए नए जूते खरीद लेगा। तभी वो उन सारी बॉटल्स को उठाने लगता है, लेकिन इतने में ही उसकी क्लास के कुछ बच्चे वहां आ जाते हैं। वो लोग उसका खूब मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर जिया काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि आज उसके बेटे को रास्ते से दूसरों का फेंका हुआ कूड़ा उठाना पड़ रहा है। अब कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ऐसा करता हुआ नहीं देखना चाहेगा, लेकिन जिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। वहीं सिनो भी अपने दोस्तों की परवाह न करते हुए उन बॉटल्स को बेचने चला जाता है। वो एक दुकान में आ जाता है। अब वो देखता है कि दुकानदार अपना कैश बॉक्स खुला छोड़कर ही
दूसरी तरफ कुछ काम में लगी है। वहां इतने सारे पैसों को देखकर वो धीरे धीरे करके अपना हाथ उन पैसों की तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन वो कैश बॉक्स को बंद कर देता है और उस शॉपकीपर को भी उसके बारे में बता देता है। ये देखकर वो खुश हो जाती है। वही ये सब उसके माता पिता और बाकी के लोग भी देखते रहते हैं। सिनो की आदत को देखकर वो सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि सिनो की अच्छी परवरिश हो रही है। अब अगले दिन से जॉन के कुछ आदमी जानबूझकर सिनो के आने जाने वाले रास्तों में ज्यादा से ज्यादा बॉटल्स और कैंस रखना शुरू कर देते हैं। अब एक दिन जब सिनो डस्टबिन से बॉटल्स उठा रहा था, तभी वहां एक आदमी आ जाता है। वो सिनो को अपने साथ लंच पर इनवाइट करता है। अब सिनो को भी काफी भूख लग रही थी, इसलिए वो भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अब वो आदमी उसे एक महंगे होटल में लेकर आ जाता है, जहां वो काफी महंगी महंगी डिशेस ऑर्डर करता है। सिनो भी बड़े चाव से उन्हें खाता है। अब इसके बाद वो आदमी सिनो से कहता है कि तुम फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के बाद मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाऊंगा, जो तुम्हारी सारी बोतलें खरीद लेगा। ये सुनकर सिनो खुश हो जाता है। अब वो आदमी सिनो को रूम में ले जाता है, जहां एक लड़का बैठा होता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि सिनो का बड़ा भाई लियो होता है। लियो सिनो से कहता है कि तुम्हारे पास कितनी बोतलें हैं। इस पर सिनो उसे बताता है कि वो दिन की 100 बोतलें बेचना चाहता है। अब वही जॉन को भी पता चल जाता है कि कोई आदमी सिनो को किसी होटल में ले गया है। इसके बाद जॉन अपने आदमियों के साथ होटल आ जाता है। वो लोग रूम में आ जाते हैं, जहां सिनो बाथ टब में नहा रहा होता है। वो लोग लियो पर हमला कर देते हैं और सिनो को बचा लेते हैं। अब अपने बड़े बेटे को देखकर जॉन चौंक जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर लियो कहता है कि मैं अपने छोटे भाई को मिस कर रहा था, इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था। अब जॉन उसकी इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो लियो से कहता है कि आगे से सिनो के साथ ऐसी हरकत मत करना। ऐसा कहकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। अब घर आने पर सभी लोग सिनो को उस टैबलेट को खरीदने के लिए डांटने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हम सबसे वादा किया था कि तुम अपने पापा के लिए नए जूते खरीदोगे और परिवार को दिया हुआ वादा तुम्हें निभाना पड़ेगा। तो जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूं मेरा बेटा मेरे लिए नए जूते जरूर लाएगा। अब सिनो भी अपने पापा को गले लगा लेता है। जॉन कहता है कि हम सभी एक साथ पैसे जमा करेंगे। अब अगले दिन पूरा परिवार एक स्टेडियम में चला जाता है, जहां फुटबॉल मैच में शहर की टीम हार गई थी, जिस वजह से ऑडियंस ने गुस्से में उन पर पानी की बोतलें फेंकी थी, जिस वजह से वहां बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलों जमा हो गई थी। अब सिनो अपनी फैमिली के साथ इस मौके का फायदा उठाने लगता है। वो सभी सारी बोतलें उठा लेते हैं। तभी रेस ट्रैक को देखकर सिनो उस पर दौड़ने लगता है। अब सभी लोग उस मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग सारी बोतलें बेच देते हैं। वहीं सिनो भी उन पैसों से अपने पापा के लिए नए जूते ले आता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब अगले दिन सिनो के स्कूल की स्पोर्ट्स टीचर उसे लेकर उसके घर आती है। वो सिनो के माता पिता को बताती है कि सिनो स्पोर्ट्स में काफी अच्छा है, इसीलिए स्कूल की तरफ से उसे रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं। ये बात सुनकर सिनो फटाक से कह देता है कि वो कंपटीशन के लिए तैयार है। अब ये बात सुनकर जॉन उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सिनो खेल कूद में अपना सारा टाइम गवा देगा तो वो अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा। अब वो डायरेक्टली तो अपने बेटे को नहीं रोक सकते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को ऐसा लगे कि उसके माँ बाप उसे हर बात के लिए टोकते रहते हैं। अब उसकी टीचर के जाने के बाद जॉन और जिया कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, क्योंकि रात के समय जब सिनो सो जाता है तो वो दोनों उसके पैरों में सुन कर देने वाला इंजेक्शन लगा देते हैं, ताकि वो रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना कर सके। अब अगले दिन जब वो उठता है तो इंजेक्शन की वजह से वो ठीक से नहीं चल पाता, जिसे देखकर वो लोग उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब डॉक्टर सिनो से कहता है कि तुम्हें एक अजीब से बीमारी हो गई है, जिस वजह से तुम अब से दौड़ नहीं पाओगे। ये सुनकर सिनो काफी उदास हो जाता है। अब उसे क्या पता कि ये सब उसके ही पेरेंट्स की चाल है। अब जब वो लोग घर आ रहे होते हैं तो सिनो अपने पापा से पूछता है कि पापा, क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे। इस पर जॉन उससे कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे और अगर तुम अच्छे से पढ़ लिख कर फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो इससे तुम अपनी जिंदगी बदल पाओगे, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से जो भी पढ़कर आता है उसकी जिंदगी बन जाती है। उसके बाद तुम भी एक बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। अब अपने पापा की बात सुनकर वो भी उनके सपने को अपना बनाने का फैसला करता है। वो अपने पापा से कहता है कि वो बड़े होकर इस यूनिवर्सिटी में जरूर एडमिशन लेगा और इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करेगा। अब ये सुनकर जॉन भी खुश हो जाता है। अब कहानी कुछ साल बाद की शिफ्ट हो जाती है।
जहां अब सिनो काफी बड़ा हो चुका है। वो अपनी दोस्त मुई के साथ साइकिल से स्कूल जाता है। अब उन दोनों को देखकर सबको लगता है कि वो दोनों रिलेशन में हैं, लेकिन सिनो मुई को अपना दोस्त मानता है। अब एक दिन जब वो घर आता है तो उसके परिवार वाले जानबूझकर उसे सुनाते हुए कहते हैं कि हमें सिनो की ट्यूशन फीस के लिए जो भी ज्वेलरी है उसे बेच देना चाहिए, ताकि वो पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। अब सिनो ये सब सुन लेता है। वो ज्वेलरी बेचने की बात से परेशान हो जाता है और वो बिना ट्यूशन के ही एकेडमिक एग्जाम को क्लियर करने का फैसला करता है। एक दिन वो अपनी छत पर बैठकर पढ़ाई करता रहता है। तभी वो पास के ही ग्राउंड में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है। उन्हें देखकर उसे भी लगता है कि काश वो भी दौड़ पाता। तभी कुछ देर बाद वो अपनी दादी को देखता है, जो उन बच्चों के साथ खेल रही थी। अपनी दादी को खेलता देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसकी दादी तो हमेशा चेयर पर बैठी रहती है, लेकिन यहाँ वो उछल कूद कर रही थी। अब दादी भी सिनो को देख लेती है। इसके बाद वो वहां से भाग जाती है। सिनो भी उनका पीछा करने लगता है। वो भागते हुए घर आ जाती है और हमेशा की तरह अपनी चेयर पर बैठ जाती है। तभी कुछ देर बाद सिनो वहां आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि मैंने आपको अभी ग्राउंड में खेलते हुए देखा था। इस पर दादी उससे कहती है कि मैं तो काफी देर से यही बैठी हूं। अब सिनो को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उनका सच बताने के लिए अपनी मां को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पूरे घर में जिया नहीं मिलती। तभी कुछ देर बाद जिया वहां आ जाती है, जिसने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। अब अपनी मां को देखकर वो उनसे पूछता है कि मां आप कहाँ थी? मैंने आपको सब जगह ढूंढा, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं दिखी। इसके बाद एक अपनी मां को देखते हुए आगे कहता है कि ये इतने महंगे कपड़े आपको कहां से मिले? इसके बाद वो बात बदलते हुए कहती है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो सिनो कहता है कि मैंने दादी को खेलते हुए देखा था। तो जिया कहती है कि बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अब जब जॉन वहां आता है तो सिनो उनसे भी कहता है कि पापा मैंने दादी को खेलते हुए देखा था, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। अब उस दौरान जॉन उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिनो उन पर शक करे। वो कहता है कि मैं तुम्हारी दादी से इस बारे में बात करूंगा। अब उन लोगों को लगता है कि दादी की वजह से उनका सारा प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए वो लोग दादी को ही अपने प्लान से बाहर करने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन जब सिनो सोकर उठता है तो जॉन उसे बताता है कि तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब सिनो को यकीन दिलाने के लिए वो लोग दादी का प्रॉपर फ्यूनरल सीन भी तैयार करते हैं, ताकि सिनो को जरा सा भी शक ना हो सके। अपनी दादी को देखकर सिनो जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। वहीं सिनो की आवाज सुनकर दादी भी रोने लगती है। इससे पहले दादी के रोने की आवाज सिनो तक जा पाती, उससे पहले ही सिनो को वहां से ले जाते हैं। अब अगले दिन सिनो सारी घटना अपनी दोस्त मुई को बता देता है। वो उससे कहता है कि उसने अपनी दादी को खेलते हुए देखा था, लेकिन किसी को भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। सिनो आगे कहता है कि उसने अपनी मां को भी महंगे कपड़े पहने हुए देखा था, लेकिन उनके पास ये कपड़े आए कहां से? इस पर मुई उससे कहती है कि शायद तुम्हारी मां का किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा और ये बात तुम्हारी दादी को पता चल गई होगी, इसलिए तुम्हारी मां ने अपने लवर के साथ मिलकर उन्हें मार दिया। अब मुई की बात सुनकर सिनो को भी उसकी बात पर यकीन हो जाता है। जब वो क्लास अटेंड करता है तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता। तभी उसके पास मुई की कॉल आती है। वो उसे बताती कि मैंने तुम्हारी मां को किसी बड़े से घर में जाते हुए देखा है। इसके बाद मुई उसे उस घर का एड्रेस सेंड कर देती है। अब सिनो भी अपनी साइकिल उठाकर उस घर की तरफ चला जाता है। दरअसल जिस घर का एड्रेस मुई ने उसे दिया था वो सिनो का असली घर है, जहां जिया और जॉन दोनों एक साथ होते हैं। वही लियो भी उनके साथ होता है। वो अपना हिस्सा मांगने वहां आया था, लेकिन जॉन कहता है कि तुम अपनी बुरी हैबिट को खत्म कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें बिजनेस में हिस्सा भी दे दूंगा। वही दूसरी तरफ सिनो भी मुई के साथ वहां आ जाता है। जॉन के आदमी उन्हें बता देते हैं कि सिनो वहां आया है, तो वो लोग जल्दी से नौकरों वाले कपड़े पहन लेते हैं। जब सिनो वहां जाता है तो जिया गेट खोलती है। अपनी मां को वहां देखकर सिनो उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो? इस पर जिया उससे कहती है कि बेटा यही तो हम काम करते हैं। जॉन भी नौकर वाले कपड़े पहनकर वहां काम करता रहता है। अपने बेटे को वहां देखकर वो दोनों बिल्कुल नौकरों की तरह बिहेव करते हैं। वो अपने नौकरों को अपना मालिक बताते हैं। अब उन लोगों ने लियो के बाथरूम में छिपा दिया था ताकि वो सिनो को उनकी सच्चाई ना बता सके, लेकिन वो जैसे तैसे करके बाहर आ जाता है। अब इससे पहले सिनो उसे देख पाता, जॉन सिनो को लेकर पानी में गिर जाता है। तभी जॉन के आदमी लियो को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब सिनो अपने पापा से कहता है कि वो भी अब यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर करके इनकी तरह बड़ा आदमी बनेगा।
अब सिनो अपने एग्जाम की तैयारी करने लगता है। अब सिनो के एग्जाम का दिन आता है। वो एग्जाम देने लगता है और एग्जाम ओवर होने के बाद सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ चले जाते हैं, लेकिन जॉन और जिया वही खड़े रहते हैं क्योंकि सिनो अभी तक भी बाहर नहीं आया था। वो लोग सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि स्कूल खाली हो चुका है। अब वो लोग सोचते हैं कि शायद सिनो घर चला गया होगा, इसलिए वो घर आ जाते हैं। वो लोग अपने बेसमेंट में जाते हैं जहां वो सिनो का बैग और एक फोटो देखते हैं जिसमें सिनो को किडनैप किया गया था। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं। जॉन अपने आदमियों को डांटने लगता है। तभी वो लोग जॉन को ढूंढने के लिए घर से जाने लगते हैं, लेकिन जॉन घर की छत पर खड़ा होकर उन सबको देखता रहता है। वो सोचने लगता है कि उसके घर में इतने सारे लोग कहां से आ गए और वो लोग सिनो के लिए इतने परेशान क्यों हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जब जॉन सिनो को लेकर पानी में गिरता है तो सिनो पुल में बने एक बर्ड के डिजाइन को देखता है। उसे देखकर उसे अपना बचपन याद आने लगता है, इसलिए वो एग्जाम देने के लिए गया तो था, लेकिन बीच एग्जाम में ही वहां से आ गया। इसके बाद वो लाइट हाउस जाता है, वहां अपनी फोटो क्लिक करी, उसे अपने बैग में डाल दिया और घर आकर उसे घर में फेंक दिया। इसके बाद वो घर की छत पर चला गया ताकि वो उनकी हरकतों को नोटिस कर सके। अब उन लोगों के जाने के बाद सिनो अपनी मां के रूम में आता है। इसके बाद वो भी अलमारी के जरिए बेसमेंट में चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है सब जगह उसकी फोटो लगी हुई थी। उसका एक शेड्यूल बना हुआ था जिसमें यह लिखा था कि उसे कब किस आदमी से मिलना है। अब इन सबको देखकर उसका दिमाग घूम जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब तक जो लाइफ वो जी रहा था वो उसके माता पिता की एक बनाई हुई लाइफ थी। उसे इन सब पर यकीन नहीं होता। तभी दादी वहां आ जाती है। उन्हें देखकर उसे यकीन नहीं होता है कि उसके माता पिता उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दादी उससे कहती है कि क्या आप सच में मेरी दादी हो या आपको भी किसी ने मेरी दादी बनने के लिए पैसे दिए हैं। ये सुनकर दादी टूट जाती है। तभी जॉन और जिया भी वहां आ जाते हैं। वो लोग सिनो को देखकर रोने लगते हैं। जॉन उससे कहता है कि अच्छा हुआ बेटा, तुम्हें सच पता चल गया। हम वैसे भी तुम्हें एग्जाम के बाद सारी सच्चाई बताने वाले थे। इस पर सिनो कहता है कि क्या आप ही सच में मेरे पापा हो या मेरे पापा कोई और है। ये सुनकर तो मानो जॉन की दुनिया थम सी गई हो। सिनो उनसे कहता है कि आप लोगों ने आज तक मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी आगे की लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। इसके बाद सिनो वहां से चला जाता है क्योंकि उसे अभी भी ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। वो कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है और उन्हें देखकर उसे सुकून मिलता है और वहां से भागते हुए चला जाता है। वही जॉन और जिया उसे देखकर रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है जहां लियो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया है और ऐसा करके उसने साबित कर दिया कि वो नालायक नहीं है। वहीं सिनो भी मैराथन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर वो वहां पड़ी हुई बोतलें उठाने लगता है और उन्हें लेकर भागने लगता है। वहीं जॉन और जिया भी उसे देखते रहते हैं क्योंकि ये मैराथन टीवी पर लाइव आ रही थी। अब अपने बेटे को बोतलें उठाते हुए देखकर जॉन कहता है कि ये क्या कर रहा है। इस पर जिया उससे कहती है कि ये सब तुमने ही उसे सिखाया है, इसलिए मेरे बेटे को कुछ मत कहो। ऐसा कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी क्योंकि इस मूवी से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।